रमैनी 13। निसार भोगों को त्यागो, नहीं परतीत जो ये संसारा, दर्व की चोट कठिन कै मारा, सो तो से सो जाय लुकाई, काहो के परतीत न आई, चले लोग सब मूल गमाई, यम की बाढ़ काटी नहीं जाई, आजु काज जो काल अकाजा, चले लादि दिगंतर राजा, सहज विचारे मूल गमाई, लावत हानि होई रे भाई, ओछी मति चंद्रमा गौ अथई, त्रिकुटी संगम स्वामी बसई, तबहि विष्णु कहा समुझाई, मैथुन अष्ट तुम जीतहु जाई, तब सनकादिक तत्व विचारा, जैसे रंक पराधन पारा, भव मर्याद बहुत दुख लागा, यही लेखे सब संशय भागा, देखत उत्पत्ति लागुन बारा, एक मरय एक करय विचारा, मोए गए की काहुन कही, झूठी आस लागी जग रही, जरत जरत ते बाचहूँ, काहुन किन्न गुहार, विष विषय के खायहूँ, राति दिवस मिली झार। सदगुरु कबीर साहेब जी कहते हैं कि द्रव्य है द्रव्य, धन दौलत जब किसी तरह इसका नाश होता है, तब मोहग्रस्त आदमी, मोह ममता में पड़े हुए आदमी को बड़ी चोट लगती है। नाश की चोट बड़ी करारी होती है। उसका धन, उसका दौलत, उसका रखा हुआ वस्तु जब विनाश हो जाता है, नाश हो जाता है, तो उसके दिल में बहुत चोट लगता है। धन की मार से आदमी रात दिन घूलता रहता है, परंतु संसारी आदमी को ये समझ नहीं आती कि ऐसी दुखदाई माया में हम आसक्त न हो, इसमें न चिपकें, इसी में जीवन को पूरा समर्पित नहीं कर दें। धन तो सदुपयोग करने की वस्तु है, खाने की यूज करने की वस्तु है, मोह करने की नहीं, उसे ममता करने की नहीं, दिन रात उसी में डूबे रहने के लिए नहीं। धन दौलत एवं संसार के पुराने पदार्थ में हम चाहे जितनी ममता करें, परंतु सो तो से सो जाए लुकाई, वे तो अंत में नष्ट होंगे ही, सब हाथ से बेहाथ होंगे ही, सब एक दिन छूटेंगे ही। सारे इकट्ठा किया हुआ सारे धन दौलत संग्रहों का अंत विनाश में है, सारी उन्नतियां का अंत पतन में है, सारे संयोगों का अंत वियोग में, और जीवन का अंत मरण में है। इसलिए वाल्मीकि रामायण में कहे हैं, सर्वे क्षयन्ता निचायः, पतन्ता समुच्छ्रया, संयोगा विप्रयोगान्ताः, मरान्तं च जीवितम्। इसे कौन रोक सकता है? परंतु आदमी इस संभावित विनाश पर विश्वास नहीं करता कि एक दिन सब छूट जाएगा। वो घर में लगी आग को नहीं देख पाता। मननात् मनुष्यः, मनन करने से, चिंतन करने से ये प्राणी मनुष्य है। मनन का अर्थ है विचार, विवेक।
मनुष्य की जो मौलिकता उसके विवेक में है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी ने अन्यंत्र बीजक में कहे हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हार न होते आवरण, त्वचा न बाजे बाज। मनुष्य जड़ चेतन, कर्तव्य अकर्तव्य, ग्राह्य त्याज का विवेक कर ऐसा जीवन जिए जो उसके तथा उसके लिए कल्याणकारी हो, सुखदायी हो, आनंदमयी हो। यही मनुष्य की मौलिकता है, यही उसका मूल में है, यही मनुष्य की मनुष्यता है। अब माया मोह इंद्रियों के भोगों में उलझकर मनुष्य अपने को खो देता है, अपने आप को बर्बाद कर देता है, अपने आप को पंगु बना लेता है। आए थे हरि भजन को, औटन लगे कपास। जीवन मिला था कल्याण पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, परमानंद पाने के लिए, और विषय भोग आसार में पड़कर जीवन को एक पशु के समान व्यतीत कर दिए। ऐसे लोग यम की बाढ़ ही कैसी काट सकते हैं। वासना यम है, बाढ़ ही उसका प्रभाव। जो विवेकहीन होकर दुनियादारी में उलझेगा उसकी वासना का प्रभाव कहां रुक सकता है। भोगी बनकर आशा तृष्णा कहां छुट्टी पा सकता है। आजो काज जो काल अकाजा, यह विशेष ध्यान देने योग्य बात है। भूत चाहे जितना आकर्षक रहा हो वो मर चुका है, और भविष्य का हमें कुछ पता नहीं है, वर्तमान ही हमारे हाथों में है। इसलिए भूत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीवन जीना चाहिए। जो भूत और भविष्य में अपना माथा पच्ची और जीवन लगाएगा वो कभी सुखी नहीं हो सकता। कौन जानता है कि कल क्या होगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने अन्यंत्र भी कहा है, जो कल करना है उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अभी करो। पल में तो प्रलय हो जाएगा, फिर कब करने का अवसर आए। बड़े बड़े राजे महाराजे संसार से चले गए, वे क्या लेके गए। पूछा गया कि पुराण क्यों लिखे गए। उत्तर दिया गया, जिसने सूर्य वंश और चंद्र वंश के इच्छावुक जानहू, मानधाता, सगर और रघु के जो सब के सब नाश को प्राप्त हो चुके हैं, ययाति, नहुस और उनके वंशजों के जो अब नाम शेष रह गए हैं, और उन महान बलशाली दुर्धर्ष, विक्रम और अपरिमित वैभव वाले राजर्षियों के, जिन्हें और भी उग्र शक्ति वाले काल ने पचाकर केवल कथा मात्र बना दिया है। चरित्र सुने हैं, उस व्यक्ति के मन में ज्ञान का उदय होगा और वो अपनी संतान, स्त्री, गृहद्वार, भूमि और धन में ममता न करेगा। मोहग्रस्त बने ये दीन जीव सहज ही अपनी विवेक शक्ति खो देते हैं। आत्म कल्याण और पर कल्याण के लिए मानव जीवन के क्षण क्षण दोहन करने योग्य है। ऐसे रत्न समय को मनुष्य अनर्थकारी विषयास्वाद, विषय भोग, मोह ममता, भोग विलास और बगवात में गमा देते हैं, व्यर्थ में गमा देते हैं। जो संसार का ज्यादा लाभ लेना चाहेगा उसकी हानि होनी ही है। जो संसार के पीछे भागेगा
उसका सुख शांति छूटेगा ही। जो संसार को समेट कर रखना चाहेगा वो अपने आप को खो देगा। भोगों के मिथ्या आनंद का इच्छुक इच्छा रखने वाले चिरंतन आनंद से वांछित रहेगा। जो भोग विलास में उलझेगा वो परमानंद के लिए सुख शांति आनंद पूर्णता नहीं पा सकता, उससे वो वांछित रह जाएगा। विषय विरक्त व्यक्ति सो जन सदा आनंदा रह सकता है। जो विषय भोगों से मोह ममता से मन के विकारों से दूर है वो मनुष्य सदा आनंद ही रहता है। नाक के ऊपर तथा दोनों भौओं के बीच को त्रिकुटी कहते हैं। योगी लोग कहते हैं कि यहां इंडा, पिंगला तथा सुषुम्ना, एड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना तीनों नाड़ियों का संगम है। यौगिक भाषा में यही त्रिवेणी है। योगी लोग मानते हैं कि यहां परम तत्व का निवास है। वे त्राटक मुद्रा कर यहां ध्यान लगाते हैं। अपने चेतन स्वरूप से पृथक त्रिकुटी में किसी परम तत्व की बात है तो केवल कल्पना है। अपने चेतन स्वरूप से कहीं अलग आप सर्वेश्वर मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, ईश्वर शिव मानते हैं, खुदा मानते हैं, ज्योति मानते हैं, तो केवल कल्पना है आपके मन के। परंतु उसमें एकाग्रता भी उसी की होगी जो विषयों से विरक्त है। ओछी मति वालों का चंद्रमा डूब जाता है। चंद्रमा मन का देवता माना गया है। चंद्रमा से मन अर्थ है, अभिप्राय है कि विषयों में प्रियता ओछी मति का लक्षण है। विषय भोग में चिपके रहना जो है ये नीच प्रवृत्ति है। ये अच्छा मति का नहीं लक्षण है। और ऐसे विषयासक्तों का मन विषयों में लीन होगा ही। विषय लीन व्यक्ति साधन लीन नहीं हो सकता। कहा है कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ। भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। इसलिए भगवान विष्णु ने साधकों से कहा कि तुम पहले अष्ट मैथुनों को जीतो। विषय स्मरण, विषय प्रशंसा, विषय उत्तेजक क्रीड़ा, विषयासक्ति पूर्वक देखना, विषयों के प्राप्ति, गुप्त वार्ता, विषय संकल्प, विषयों के लिए निरंतर यत्न, उसके लिए प्रयत्न तथा स्थूल विषय क्रियाएं, ये अष्ट मैथुन है। ये दक्षा स्मृति में लिखे हैं इस प्रकार। अस्मरणम कीर्तनम केलिह परीक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पो अध्यवसायश्च क्रिया निष्पत्तिरेव च। ये अष्ट मैथुन है। जब इन सभी से साधक छूट जाता है तब उसका मन साधना में लग सकता है। प्रश्न हो सकता है कि विष्णु जो गिरस्थ थे और जो सदैव लक्ष्मी को साथ लेकर रहते थे, वे साधकों को अष्ट मैथुन जीतने का उपदेश देने के अधिकारी कहां थे? अच्छी राय तो किसी को भी दे सकता है, गिरस्थ भी
साधु को अपने अपने पद से भटकते देखकर चेतावनी दे सकते हैं। रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुण हरि होई, कहि कबीर राम रहम रहिए, हिंदू तुरुक न कोई। ये बीचक शब्द 75वां देखिए। सतोगुणी व्यक्ति ही विष्णु है। कोई भी सतोगुणी ब्रह्मचर्य की राय दे सकता है। रजोगुणी ब्रह्मा है और तमोगुणी शंकर है। सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार आदि ऋषियों ने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया और तत्व विचार भी किया। तत्व विचार का अर्थ है अंतिम सत्य की समझ, स्वरूप स्थिति की समझ, मुक्ति का समझ, कैवल्य का समझ। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, सनक आदि उन्होंने जो अंतिम सत्य समझा उससे उन्हें बड़े हुए धन मिल जाने के समान भी हुई। उन्हें अपनी मर्यादा में आनंद भी आया और उनकी समझ से मानो उनके सारे भ्रम दूर हो गए। परंतु उनका तत्व विचार बंधनों का सर्वथा निवारण करने वाला नहीं है। तब सनकादिक तत्व विचारा, जैसे रंग पराधन पारा, भाव मर्याद बहुत सुख लागा, यही लेखे सब संशय भागा। ये सब कहकर सदगुरु कबीर साहिब जी एक भ्रांति की बात करते हैं। कबीर देव कहते हैं कि सनकादिकों का तत्व विचार उनकी दृष्टि से भ्रम निवारक है, परंतु भ्रम निवारक है ही नहीं। मूल पंक्तियों पर ध्यान दें। इसमें पहली चौपाई की अर्धाली आधा को लें, तब सनकादिक तत्व विचारा। इसके बाद आगे की 1.5 चौपाई सनकादिकों के तत्व विचार पर व्यंग है। व्यंग पर पूर्ण जोर पड़ता है। दूसरी चौपाई की अंतिम अर्धाली पर ये लिखे, सब संशय भागा। इस हिसाब से मानो इनके सब संशय भाग गए। इसका और स्पष्टीकरण होता है अगली चौपाई की पहली अर्धाली में। देखत उत्पत्ति लागू न बारा, विचार से देखने पर इस तत्व विचार में जन्म आदि चक्कर पड़ने में देर नहीं लगती। सनकादिकों का तत्व विचार क्या है, जिस पर कबीर देव व्यंग करते हैं और कहते हैं वह पूर्ण ज्ञान नहीं है तथा वो सर्वथा भ्रम से रहित नहीं है। पीछे 8वीं रामायणी में इस पर विस्तार से विचार कर आए हैं। आत्मा की चराचर व्यापकता की अवधारणा तथा जड़ चेतन की अभिन्नता की प्रकल्पना। जड़ चेतन अलग अलग है, इसमें अभिन्नता है। इसकी जो परिकल्पना है सनकादिकों तथा उपनिषदों के तत्व विचार को गड़बड़ कर दिए हैं। आत्मा व्यापक है, इस शब्द का अर्थ महिमा परक है। यह महिमा से भरा हुआ है। ये वस्तु परक नहीं है, तर्क परक नहीं है, विवेक परक नहीं है। एक आत्मा ही व्यापकता के अप्रोधक, अन्य आत्माएं तथा जड़ चेतन है। संसार में कोई भी परिनिष्ठित वस्तु सर्वव्यापक हो ही नहीं सकती। यह एक परिनिष्ठित वस्तु सर्वव्यापक हो तो नो दूसरे किसी जड़ चेतन की सत्ता होगी और नो प्रभावान जगत होगा। जड़ चेतन की अभिन्नता की धारणा तो अविद्या मूलक है। यदि कोई वस्तु को किसी में प्रतिष्ठित किया जाए तो वो तो पूरा उससे लबालब भर जाएगा, दूसरा का कोई गुंजाइश नहीं है। यदि ब्रह्म से, ईश्वर से ही ये पूरा कण भरा हुआ दुनिया है तो इसमें बुराई, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, मर्डर, इतना अत्याचार ये कहां से टपके? एक ब्रह्म में ये कैसे घटित होगा? कबीर देव खानी और बानी दोनों जालों को साथ साथ परखाते चलते हैं।
ये उनकी पारखी दृष्टि की बहुत बड़ी खूबी है। वे कहते हैं कि माया मोह एवं अविद्या में पड़कर एक मर रहा है और दूसरा उसी में फंसने के लिए सोच रहा है। इस संसार से सबको जाना है, किसी का अपना माना हुआ कुछ भी नहीं बच सकता, न किसी का बचा है न बचा रहेगा। जो लोग मरकर चले गए उनका आज क्या रह गया, तो जो लोग आज ही जा रहे हैं उनकी माया की आशा क्या झूठी नहीं है, उसके मन के भरम नहीं है, वह अज्ञान में डूबे नहीं है। मुक्तिदायी साधन धाम ये मानव शरीर पाकर कोई सदगुरु की शरण में जाकर पुकार नहीं करता कि हम लोग मुमुक्ष होते हैं। लोग पतिंगे के समान विषयों में ही उलझते हैं, जैसे कीड़े पतिंगे दीपक के लौ में, उसके लोभ लालच में, जी के स्वाद में वहां जल जल कर मरते हैं। उसी तरह ऐसा सुनहरा अवसर मुक्ति देने वाला साधन के धाम ये मनुष्य शरीर को हम लोग छोड़ देते हैं और विषय भोग रूपी दीपक की लो जो है उसमें जल जल कर मरते हैं। इस रामायणी में सदगुरु कबीर साहब जी माया की निसारता और दुख रूपता बताई है, साथ साथ तत्वबोध के भरम पर विज्ञात्मक संकेत भी है। मुमुक्ष को मोक्ष पाने वाले को निर्देश किया गया है कि वो विषयों का मोह छोड़कर सदगुरु की शरण में लग जाए, तभी कल्याण होगा। बोलिए सदगुरुदेव की जय।